हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। आइए बच्चों, आज हम आपको सिखाते हैं यस ब्लॉक के तत्वों को किस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि यस ब्लॉक के जो भी तत्व हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आपको याद करने में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, रटना पड़ता है। इसलिए आइए बच्चों, एक ट्रिक की सहायता से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बच्चों कि यस ब्लॉक को कितने वर्ग में बांटा गया है बच्चों। 2 वर्गों में बांटा गया बच्चों। एक वर्ग फर्स्ट जिसको हम क्षार धातु कहते हैं, एक वर्ग सेकंड जिसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक बच्चों, वर्ग फर्स्ट जिसे हम क्षार धातु कहते हैं बच्चों, उनमें कुल मिला के ये 7 तत्व रखे गए बच्चों। इनको याद करने का तरीका क्या है बच्चों? याद करने का तरीका है बच्चों, हलीना ने की रब से फरियाद। हलीना एक लड़की है बच्चों जो रब से फरियाद कर रही है। हलीना ने की रब से फरियाद। हस बेटा हाइड्रोजन, ली यलाई लिथियम, ना यन ए सोडियम, की के पोटेशियम, रब से बेटा आरबी रुबीडियम, से बच्चों सी एस सीजियम और फरियाद यफ आर से बच्चों क्या हो गया? फ्रांसियम। ठीक है बच्चों, दूसरा जो वर्ग है बेटा जिसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं बच्चों, इसमें कुल मिला के कितने तत्व रखे गए हैं बच्चों? 6 तत्वों को रखा गया है। इन्हें हम कैसे याद करते हैं बच्चों? ट्रिक से देखते हैं। इन्हें याद करने के लिए बेटा एक ट्रिक बनाया गया है। एक लड़की जिसका नाम बेबी है बच्चों, वो अपने बाप से, अपने पिताजी से कार और स्कूटर मांगती है और उसके पिताजी उसको देने के लिए क्या हो जाते हैं? राजी हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, बेबी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो देखिए बेटा, बेबी से बीई बेरिलियम हो गया, मांगे से बच्चों एमजी मैग्नीशियम हो गया, कार से सी ए कैल्शियम हो गया बच्चों, स्कूटर से एस आर स्ट्रांसियम हो गया, बाप बी ए बेरियम हो गया बच्चों, राजी राजी से बेटा आर ए रेडियम हो गया। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि वर्ग सेकेंड तत्वों को हम इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक बच्चों, एक बात थोड़ा सा और यहाँ पे जानना जरूरी है बच्चों कि जो वर्ग फर्स्ट के तत्व हैं इनको हम एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? तो एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी ये जो भी तत्व रखे गए बच्चों, अगर इनको हम जल में घोलें, पानी में घोलें बच्चों, तो हमको क्या प्रबल क्षार प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों इनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे पहला तत्व हमने लिया एन सोडियम, इसको जब हमने जल में घोला बच्चों तो हमको क्या मिल गया? NaOH। उसी तरह से पोटेशियम को लिया बच्चों, इसको जब हमने जल में घोला तो क्या मिल गया हमको? KOH। और आपको मालूम होगा बच्चों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही प्रबल क्या है बच्चों? प्रबल क्षार है बेटा। इसलिए इन सभी तत्वों को हम एल्कली मेटल या क्षार धातु कहते हैं। ठीक बच्चों, दूसरी बात हम ये देख लेते हैं बच्चों कि वर्ग सेकंड की जो क्षारीय मृदा धातु है, इनको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं बच्चों? इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि ये जो तत्व हैं इनके ऑक्साइड, जैसे बच्चों हम लिख दें CaO कैल्शियम का ऑक्साइड, या इनके हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही बेटा क्या होते हैं? अर्थ क्रस्ट पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं बच्चों, और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रकृति के होते हैं बच्चों, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज़ आपको दिक्कतें हो रही बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी जो पी ब्लॉक के तत्व हैं बच्चों, उनको हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।